जय हिंद प्यारे साथियों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे साथियों। इस क्लास को बहुत शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप अगर सीख जाएंगे तो समझ लीजिए इस तरह से क्वेश्चन पेपर से बाहर कतई नहीं जा सकता है। हमारा चैलेंज है, दावा है, लेकिन आप जब सीखेंगे तब अच्छे तरीके से। तो क्लास को देखिएगा अच्छे तरीके से। देखिए, कहा जा रहा है कि अंडों के मूल में 20% की वृद्धि होने पर सोहन ने 24 रुपये में 2 अंडे कम मिला। जो सोहन को 24 रुपये में 2 अंडे कम मिला, अंडों की वर्तमान दर्जन भाव क्या होगा। अब ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा, और ये भी ध्यान और बात समझिए। हम इसके बाद हम कार्य और समय पढ़ाएंगे। कार्य समय, इसके 2-3 क्वेश्चन के बाद कार्य और समय पढ़ाएंगे, इसी में ही पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है अंडों के मूल में 20% की वृद्धि होने पर, 20% की वृद्धि, 20% का मतलब होता है 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। जब वृद्धि की बात कहेगा तो यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, कहने का मतलब 5 में 1 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि पहले इतना था 5, लेकिन वृद्धि 1 का हुआ तो कुल मिला के कितना हुआ, पहले 5 था, 1 बढ़ गया, 1 वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 5 से 1 क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये कीमत है, ये क्या है, कीमत। लेकिन कीमत का उल्टा मात्रा होता है। कीमत का उल्टा क्या होता है, मात्रा। यहाँ पर इसको हम यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए, मात्रा हो गया। ठीक, अब कहा जा रहा है कि मात्रा कितना है, अंतर कितना, 1 का कितना अधिक कम है, 2 अंडे। कितना अधिक कम है, 2 अंडे। लेकिन ये पहले का कहा जा रहा है, ये पहले का है। ये क्या है, पहले का है, ये अब का है। माने पहले का ये रेट है और मात्रा है इतना, और ये अब का है। तो क्या कह रहा है कि अंडों की वर्तमान दर्जन मूल्य। तो अब वर्तमान में कितना खरीदा, अगर 1 का मतलब 2, तो 5 का मतलब 10। अब कितना खरीदा, 10 अंडा। एक का मतलब 2 अंडा खरीदा, 1 का मतलब 2 अंडा, तो 5 का मतलब 10 अंडा खरीदा, 10 अंडा खरीदा। इस समय 10 अंडा खरीदा, लेकिन पूछ रहा है कि कितने रुपए में, 24 रुपये में। 10 अंडा 24 रुपये में, 24 रुपया में। ठीक, अब कहा जा रहा है तो 1 अंडा का रुपया खरीदेगा, 1 अंडा बराबर 24/10 रुपया। ठीक, लेकिन कहा जा रहा है 1 दर्जन, तो 24 अंडा बराबर 24/10 × 12, 2 5 10, 2 6 12 रुपया। अब ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पर 24 छक्का 144/5 कर दिए। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 24 कर है 12 अंडा, यहाँ पर 12 अंडा लिखना चाहिए, 12 अंडा। ठीक, 12 अंडा। ठीक, 12 अंडा कितने रुपए खरीदेगा, 24। हाँ सही है, यहाँ पर 24 छक्का 2 5 2 6 12, छक्का 144, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 8 40, 5 8 40, 28.8 रुपये। इस तरह से लगाना साथियों। ठीक, अब कहा जा रहा है दाल के दाम में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 50 रुपया में 2 केजी दाल कम मिलता है, तब पहले कितना दाल खरीदा, पहले कितना दाल खरीदता था। कहने का मतलब है कि अगर दाल की कीमत 20% की वृद्धि हो जाती 50 रुपये में, अब क्या होता है, 2 केजी दाल कम मिलता है। तो कहने का मतलब है कि 20%, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। कहने का मतलब 5 से यहाँ 6 हो गया, ये पहले और ये अब का है। ठीक, अब कीमत, यहाँ पर एक कीमत हो गया, कीमत यहाँ पे, और यहाँ पे इसके आगे मात्रा, मात्रा। ठीक, तो पहले क्या था,
6, पहले यहाँ पर मात्रा 6 और 5। अब कितना अंतर है, कितना कम अधिक मिल रहा है 1, लेकिन वास्तव में कितना मिल रहा है, वास्तव में 2 kg, वास्तव में 1 बराबर 2 kg, ठीक। लेकिन पहले कितना दाल खरीदता था, तो 2 का पहले कितना दाल खरीदता था 6, 6 मतलब 1 का मतलब 2, तो पहले कितना 6 का मतलब 12 kg, 12 kg दाल खरीदता था। इस तरह से साथियों आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसी तरह से लगाना आपको, कोई भी पेपर से बाहर नहीं जाएगा। तो अगला क्वेश्चन चलिए, चीनी का मूल्य 80 kg से 100 kg हो जाता है। चीनी का मूल्य 80 kg से 100 kg हो जाता है, तो एक आदमी चीनी की खपत कितना कम कर दे कि खर्चा समान रहे। कहने का मतलब है कि ध्यान दीजिए, पहले कितना था, पहले 80 kg, फिर अब 100 kg, ठीक। अब ध्यान दीजिए, चीनी खपत 80 kg 100 kg हो जाए, अगर पहले 80 था अब 100 kg हो जाए, तो आदमी खपत कितना कम कर दे, कितना कम कर दे, यहाँ 20। लेकिन कम कहाँ है, तो कम कहाँ से होगा, 100 से होगा, 100 से गुणे 100, 0 0 काट दिए, ठीक। तो यहाँ पे 20 kg, ठीक, 20 kg, 20%, कितना 20%। साथियों, हाँ साथियों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए कार्य और समय का सवाल आ गया है। तो इसको इस तरह सवाल को देखिए, पहले यहाँ पर देखिए काम बराबर क्या होता है, काम बराबर कार्य बराबर क्षमता गुणे दिन होता है, क्षमता गुणे दिन होता है। ये आपको याद करना, कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे दिन होता है। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि इसी पर एक एक जो सवाल बताएंगे उसी अनुसार हम उसके बारे में समझा के इस तरह से फार्मूला जो भी रहेगा बताते चलेंगे, क्योंकि एक ही बार में फार्मूला बताने से कोई मतलब नहीं है। हम सवाल के अनुसार फार्मूला बताएंगे तभी आपको आएगा। ध्यान दीजिए, ए की क्षमता बी की दुगनी है, यदि बी किसी काम को 20 दिन में करता है तो 4 गुने काम को ए कितने दिन में करेगा। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि ए की क्षमता बी की दुगनी है, अगर ए की क्षमता बी की दुगनी है, अगर ए बी 1 है तो ए 2 होगा, ठीक। फिर कह रहा है यदि बी किसी काम को 20 दिन में करता है, अब ध्यान दीजिए बी किसी काम को 20 दिन में करता है, यहाँ पर बी किसी काम को 20 दिन में करता है तो 4 गुने काम को ए किसी दिन में। अब यहाँ पर देखिए एक क्या हो गया, दुगनी, एक क्या हो गया, क्षमता हो गया, क्षमता, ये क्या हो गया, क्षमता हो गया। अगर कहें क्षमता कार्य बराबर क्षमता गुणे दिन, क्षमता गुणे दिन, अब यहाँ पर 20 दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 20 दिन में, बी किसी काम को, तो बी का 1 है तो 1 गुणे 20, ठीक। अब उसी तरह ए, ध्यान दीजिए, अब कह रहा है ए की क्षमता बी की दुगनी है, तो ए बी किसी काम को इस, तो 1 4 गुने, पहले ए 2 कितने दिन में करेगा, डी दिन में करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 1 कम 2, 2 2 20, तो ए बराबर डी बराबर 10 दिन, कितना होगा 10 दिन में। तो डी अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में चौगुने काम को, 4 गुने काम को, अगर 1 गुने काम को, ए जो है 1 गुना काम को, गुना काम को 10 दिन में, 4 गुना काम को 4 गुणे 10, 10 चौक 40 दिन में, ठीक। इस तरह से लगाना है 40 दिन में, ठीक। साथियों इसी तरह से लगाना है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कार्य बराबर क्षमता गुणे दिन से लगाना साथियों, ठीक। तो चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन, क्षमता ए की कार्य क्षमता 20 से 25% अधिक है, यदि ए किसी कार्य को 20 से 4 दिन पहले समाप्त कर देता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए की क्षमता 20 से 25% अधिक है,
कहा जा रहा है ए और बी 25% अधिक, माना 100, ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है। यहाँ पर अगर ए 100 मान लिए तो ए 25 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि ए किसी काम को 20 से 4 दिन पहले, अगर ये ध्यान दीजिए एक कार्य है, ये क्षमता, उल्टा करेंगे ये 4 होगा, ये 5 होगा, अंतर कितना है, एक का मतलब 4 दिन, तो यहाँ पर 4, यहाँ 5, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। लघुत्तम कितना होगा, 80 हो जाएगा। 20 चौक 16 पचे 80, 20 चौक 80 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 5 है 4 है, तो 80, यहाँ दोनों मिलकर कह रहा 5 4 9, 9 9 81, 9 9 9 8 72, 72 और 6 72 और 8 80, 9 8 सही, 9 बटे। ध्यान दीजिए अब कहा जा रहा है क्योंकि एक का मतलब 4 है, तो एक कितने दिन में करेगा, 4 चौक 16, बी कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। दोनों मिलकर एक का मतलब 16, दोनों का लघुत्तम 80। यहाँ से इस तरह से लगाएंगे। आगे देखिए यहाँ ए की क्षमता 20 से 50% अधिक है। यदि ए किसी काम को 20 से 10 दिन पहले समाप्त कर देता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। ध्यान दीजिए ए की क्षमता 20 से 50% अधिक है, ए और बी। यहाँ पर ए की क्षमता 20 से 50%, तो बी को हम 100 माने तो ए को 150 मानेंगे। यहाँ 50 दूना 100, 50 तियाँ 150। अब एक कार्य है तो कार्य का उल्टा क्षमता, यहाँ पर ये 2, यहाँ 3, अंतर कितना है, यहाँ 10 दिन पहले कर लेता, तो एक का मतलब 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना 20, 10 तियाँ 30, यहाँ कितना होगा 60 होगा, 20 तियाँ 60 और 20, अगर एक का मतलब 10 तो 2 का मतलब 20, तो ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर 20 तियाँ 60 हो गया, 30 दूना 60 हो गया लघुत्तम। तो एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर कुल कितना काम है 60, लेकिन एक दिन में दोनों कितना करते हैं, 3 2 5 काम करते हैं, तो 5 एक कम 5 और 1 6 5 दूना 10, 12 दिन में कुल 60 काम 12 दिन में कर लेंगे साथियों। इस तरह से आपको लगाना है साथियों, कोई भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा साथियों। आज का सेक्शन यहीं तक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।